सत श्री अकाल, मैं रमनदीप कौर हाजिर हाँ लैके पंजाबी खबरां ते और रुख करिए अज दे पंजाबी बुलेटिन दा। करवा चौथ के त्यौहार नूं हुण सिर्फ एक हफ्ता ही रह गया है। इस त्यौहार दी तैयारियां च लोग लग गए हैं। बाजारां विच करवा चौथ की चहल पहल शुरू हो गई है अते वख-वख किस्म के समान दी दुकानां सज चुकियां हैं। औरतां दे हार शिंगार नूं लैके करवा चौथ के वर्त के समान की विक्री जोर फड़ रही है। बाजारां विच हालांकि अजे इन्नी भीड़ नहीं उमड़ सकी, दुकानदार अजे खाली ही बैठे हैं। कोविड-19 के कारण इस साल सारे त्योहारां विच दुकानदारां दी उम्मीदां उत्ते पानी फिर चुका है। स्टेज वाला होगा आपके पास है ना? इंटरव्यू करोगे आप? बात करोगे आप? ये किसी को नुकसान हो सकता है, त्योहार भी आ रहे हैं, चलो की तैयारी तो काफ़ी अच्छी है बाज़ार में, क्योंकि नया मटेरियल भी आया है, सारा माल भी आया है, पर बाज़ार में रौनक नहीं है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि कोविड-19 के कारण पहले भी जो फेस्टिवल गए हमारे, जैसे रक्षाबंधन हो गई, जन्माष्टमी हो गई, उसमें भी काम नहीं निकला। अब जैसे कि करवा चौथ आ रही है, दिवाली आ रही है, उसके ऊपर भी बाज़ार में बिल्कुल रौनक है ही नहीं है। 2-3 घंटे काम होता है, बस 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कस्टमर होता है, बाकी पूरा दिन बैठना पड़ता है। जैसे कि हमने सभी दुकान जो 300-400 दुकानें हैं यहाँ पे पटेल बाज़ार में, सभी ने कमेटियाँ डाली हैं, शाम को पैसे देने होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई मदद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। क्योंकि करवा चौथ दिवाली पे जैसे कि सीज़न होता है, जैसे ये वो बाज़ार है, यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब पूरा खाली है। जैसे मेहंदी वगैरह तो सब लाए हैं, तैयारी तो अच्छे ढंग से किए हैं। अब देखते हैं कि कोरोना की वजह से तो उतना काम काज नहीं चल रहा है, फिर भी रखे आशा कि काम धंधा चले अच्छा, तो सबका अच्छा हो। हाँ, रस पड़ेंगे तो तैयारी यही किए हैं कि टोकन के साथ पर्ची काटेंगे और एक आगे पे रहेंगे खड़ा, तो एक अंदर आएंगे तो एक जाएंगे लगा के। भीड़ भाड़ नहीं रखेंगे। पिछले करवा चौथ में काम बिल्कुल नहीं था, इसके वजह से अभी बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छा करवा चौथ आए और अच्छा काम चले, इंतज़ार में हैं। 7-8 महीने से ऐसे बैठे हैं सर, तो अब कुछ काम चल जाए, करवा चौथ का इंतज़ार कर रहे हैं। आरएसपुरा विच सलहैड़ चक मजरा सड़क उत्ते ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू होने नाल स्थानक लोगों के चेहरे खुशी नाल खिड़ चुके हैं। सलहैड़ के सरपंच प्रताप सिंह ने कहा कि पिछले काफ़ी समय तो वो इस सड़क की मुरम्मत नूं लैके संघर्ष कर रहे सन। उन्होंने मुरम्मत के लिए PWD के अधिकारियों का धन्यवाद भी किया। सरपंच प्रताप सिंह जी जिंदाबाद, नायब सरपंच पुच्चू जी। अभी आपके सामने हमारी सलैड़ पंचायत की सरपंच अपर सलैड़ की दर्शना देवी जी 2 मिनट के लिए अपने विचार रखेंगी। रोडों की बहुत बुरी हालत थी, हमने बहुत इसके बारे में जोर लगाया, कोशिश की, और हमारी एक्शन जेई साहब से हमारी बात हुई, और जो ये चक माजरे रोड का मसला था इसको हल हो गया। इसका लुक जो है कल से स्टार्ट हो गया है, और हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं इनका, एक्शन साहब का वगैरह का, जिन्होंने हमारी बात को सुना, चीफ साहब का, एडवाइज़र साहब का। जम्मू कश्मीर विच लागू किए गए जमीन कानून के विरोध विच PDP सरकार के खिलाफ लामबंद हो गई है। सरकार के खिलाफ पहला तो मोर्चा सांभ चुकी PDP नूं सरकार के इस फैसले नाल
ਸਿਆਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਸਤਵਾਰੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। नाम महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद, वापस करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, कल जो भारतीय जनता पार्टी ने एक कानून पास किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर और कोई भी जो भी कोई बाहर का आदमी, चाहे यूपी या बिहार या किसी भी रियासत से यहाँ ज़मीन ले सकता है। उसके लिए कोई डोमिसाइल या पीआरसी की ज़रूरत नहीं है और यहाँ कोई भी रोज़गार ले सकता है। हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप जम्मू के लोगों, क्योंकि कश्मीर में किसी ने बसना नहीं जाके, जम्मू के लोगों की गरीबियों की ज़मीनों को कब्जा मारना चाहते हैं आप। हमारे जो बच्चे ऑलरेडी बेरोजगार हैं, उनके रोज़गार पर कब्जा मारना चाहते हैं आप। बाहर के लोगों को यहाँ बसाना चाहते हैं। आप देखें कि पहले ही महाराष्ट्र के अंदर भी लोगों ने कहा है कि बाहर के लोगों को महाराष्ट्र से बाहर निकालो, और नागालैंड के लोग, आसाम के लोग कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को बाहर निकालो। और आज जब हम यहाँ पे बात करते हैं, हम यही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो हमारा आईनी हक था, जो हिंदुस्तान के आईन ने, हिंदुस्तान के तिरंगे ने हमें दिया था कि यहाँ पे स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर रियासत को दिया था, वो स्टेटस हम बहाल चाहते हैं। हमारा वो झंडा जो यहाँ तिरंगे के साथ लहराता था, तिरंगा भी लहराए, वो झंडा भी फैलाए। ये दोनों भाई थे, इन दोनों भाइयों को आज जुदा किया गया है। हम दोबारा इन दोनों भाइयों को इकट्ठा देखना चाहते हैं। और बीजेपी तिरंगे के नाम पे यहाँ लोगों के नकली ड्रामे करा के जम्मू के लोगों को असली मुद्दों से गुमराह करना चाहती है। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਰੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ राम सेवक सहित होर कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद सन। देश यही है कि सभी महकमे साथ चलें, एग्रीकल्चर रहेंगे कि एग्रीकल्चर के बारे में बताएंगे, हॉर्टिकल्चर के बारे में बताएंगे कि कैसे हम अपने आप को आत्मनिर्भर, जो स्कीमें भी आ रही हैं ना, कि आप ब्रीफ में अपनी कुछ जो भी इश्यूज हैं। इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो मार्केटिंग है, एक प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन है। मेरा मानना ये है, मैं हर मंच से यही बोलता हूँ कि प्रोडक्शन बढ़ाने से आमदनी नहीं बढ़नी। कई बार जो पेरिसेबल कमोडिटी हैं, चाहे आपका ये टमाटर है, चाहे ये आंवला है, चाहे आलू है, इनका प्रोडक्शन कई बार बढ़ने से आमदनी और कम हो जाती है, रेट कम हो जाते हैं, यहाँ तक कि फेंकने की नौबत आ जाती है। तो यहाँ दो बात उभर के आई किसानों के ही मुँह से कि प्रोसेसिंग की जाए, आंवले को आंवले के रूप में न बेचा जाए, उसके तरह तरह के प्रोडक्ट आते हैं। आंवले की कैंडी आती है, आंवले का अचार भी बनता है, आंवले के लड्डू भी बनते हैं, आंवले की बर्फ़ी भी बनती है, आंवले का जूस भी बनता है। और एक किसान मेरे संपर्क में थे दिल्ली में, वो आंवले का जो कैंडी है, दो तरह की कैंडी बनाते थे, एक उसमें शहद मिला के, एक वैसे 400 रुपये किलो आंवले की कैंडी बनती है। और उसमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, जो यहाँ भी चर्चा हुई, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो कहाँ 5 रुपये, कहाँ 10 रुपये और कहाँ 400 रुपये किलो, तो हम डबल की बात कर रहे हैं, ये तो कई गुना हो गया।
ਆਪਦੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰ लोग ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 2500 3000 ਦਾ ਇਹਦੇ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲਗਭਗ 1 ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ 25 ਜਾਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਔਰ इस कोरोना काल की वजह कन्नै लेबर साड़ी जी 2000 कन्नै कम्म करांदे इला 5000 कन्नै करा दें। और कटाई का सीजन है, लेबर कोई 12 नहीं आ रही है, मतलब कि भी सीधी 4 तो अप करी 7000 करी है। की मांग करना चाहोगे? मांग ये जहाँ गौरमेंट अगर जियां कि साड़ी सरकारी गौरमेंट के कंडे लगे हैं मोटी मुंजी वास्ते जिन्हें रेट फिक्स एक साड़ी भी एक जी मतलब करें रेट फिक्स हो देसी बासमती का, जियां कि देसी बासमती चावल तो ला 110 या 20 रुपये किलो लभदे। साड़ी मुंजी जी जो लभी जाती है कि 20 रुपये 30 रुपये 35 के विकती है। अस चाहते कि साढ़े भी रोजी रोटी अस भी बच्चे पालने कि'यां पालने। ये साढ़े को 6 के मजदूर ने जोड़े अज के टाइम 600-700 रुपये ध्याड़ी बता दे। अस 6 महीने पूरे लाने, साड़ी अगर एवरेज कटी जाए 200 रुपये दिन नहीं पौंदा। बासमती उगाते हैं और बासमती लगाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब किसानों के घर में बासमती होती है उसका रेट जो है वो बहुत कम होता है। रेट बासमती का जब किसानों के घर में होती है इसका रेट 3000, ज़्यादा से ज़्यादा 3100, 3200, 3400, 3500 तक जाता है। लेकिन जब किसानों के घरों से बासमती निकल जाती है तो बासमती का रेट जो है अप हो जाता है। लेकिन चावल का रेट जो है वो भी जब मिलरों के पास चावल जाते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास जो चावल निकाल के बेचते हैं, उसी चावल को जो चावल रेट के मुताबिक जो 65 रुपये किलो या 70 रुपये किलो पड़ने हैं वो 110 रुपये केजी जो है वो मिल से मिलते हैं। मैं सरकार से एक इस पर ये कहना चाहता हूँ कि इस पर एक पॉलिसी बने, इस पर एक जैसे प्रोक्योरमेंट का मसला है, जैसे दूसरी जो हमारी पैडी है, चना है, दूसरी जो पैडी है उस पर रेट फिक्स होते हैं। बासमती का भी एक रेट फिक्स। अपील करते हैं कि जो देसी बासमती है जो हमारी यहाँ काफ़ी मात्रा में जो है, इसका भी कोई गवर्नमेंट बंदोबस्त करे कि ये भी वो ख़रीद करे इसका, तो ताकि लोगों को सही इसका पैसा मिल सके। ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਏਜੰਸੀ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। मैन गल यही होनी है, जे तुम कट के समझो झूठ है, उन्हें तो टारगेट बनाया है किस्म का। मैं नहीं कह रहा है ना पूरा तुम्हारे जख्मी, अगर तू सच्चा ही ना उन्हें आखे जब मामला दुध पीता है तो कट के दसो निकला पूरा ला होना तू केड़ी गल्ला करा कर हमारे कोई कंधा नहीं है बोला वेट करिए कोई कंधा ही मांगा कोई स्टेटमेंट में फोटो खींच ले मेरे कल से बहना स्टेटमेंट था जैसा चाहनी है वाला आई। मेरी वार्ड में कम से कम भी 70-80 कुंबे ST के और बाकी HC के सभी गरीब तबका से ताल्लुक़ रखते हैं। तो काफ़ी बार मतलब है हमने ये फ्री जो सिलेंडर मोदी साहब की स्कीम के तहत उनकी अप्लाई किया है, लेकिन बार बार जाते हैं, लेकिन ये कुछ को मिले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा 40-50 कुंबे मेरे जो हैं वो इस वक्त तक भी इस मतलब है से मारूम हैं, जो कि ये गवर्नमेंट फंड मोदी साहब दे रहे हैं उससे ये मारूम बैठे हुए हैं। जाते हैं वहाँ तक हम नौशहरा तक, वो कहते हैं आपका नाम नहीं आया है, अभी ये नहीं है वो नहीं है। तो मैं अपील करता हूँ कि हमारे ये सिलेंडर जो गवर्नमेंट फ्री दे रही है ये हमें मिलने चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम है। हर जब ये यहाँ आते हैं तो ये बिल्कुल हमारे पर किराया उसका चार्ज करते हैं कि हम यहाँ तक आए हैं, हमारा तेल खर्चा हो गया, ये गाड़ी खर्चा हो गया, वो हमारे से ये कुछ पैसे फालतू ले लेते हैं कि जो कि मतलब ऐसा काफ़ी मतलब बार हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है तो फिर ये हमारे से गरीब आवाम से क्यों ऐसा पैसा वसूल कर रहे हैं। गवर्नमेंट की प्राइस है 662 रुपये, ये ले रहे हैं 680 रुपये।
इनको जब पूछा गया तो ये बोलते हैं कि एजेंसी वालों ने हमें बोला है कि आप 680 रुपये लीजिएगा। इसको बोला कि बिल कैश मेमो कुछ दे हमें, बोलता मुझे बोला कि नहीं सर मैं जो है बिल जो है 680 रुपये ही जो है, लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो आपकी मर्ज़ी। फिर इनको बोला कि आप एजेंसी वालों से हमारी बात करवाइए। इन्होंने एजेंसी वालों को फ़ोन लगाया और एजेंसी वाले बोलते हैं हम नहीं बात करेंगे, और डीसी थोड़ा लगा इधर कोई बात नहीं करेंगे, जो रेट है वही ले लेंगे, हम 680 लेंगे। तो सर देखिएगा कि ये तो अंधेरा कर दी है, गुंडा कर दी है, ये पैसे गरीबों से वसूले जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमारी एडीसी से अपील है कि गैस एजेंसियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और हमारे वीडीसी हमारे साथ हैं, हमारे लंबरदार जी हमारे साथ हैं, हमारे गांव के जो जितने भी गरीब लोग हैं वो हमारे साथ हैं। उन्होंने ही हमें अपील की कि सर आप रेट जो है वो हमें बताइए कि रेट कितना है। वो हमने पता किया, वो 662 था, जबकि ये 680 रुपये ले रहे हैं। जे भारत गैस एजेंसी नौशहरा के घोटाला कर रहे हैं। सिलेंडर का जो प्राइस है वो है 662 रुपये, और जे लोगों से पे कर रहे हैं 680 रुपये। ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये इनका घोटाला सालों के हिसाब से चल रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो ब्लैक मनी कमा रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਧਾਰਾ 370 ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ। फॉर्मर मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है तिरंगे झंडे के ऊपर, मैं कड़े शब्दों में उनकी निंदा करता हूं, और जहां तक कहना चाहता हूं कि हम उन्हें जम्मू कश्मीर का वासी ही नहीं मानते हैं। यदि वो तिरंगे झंडे के ऊपर इस तरह का बयान देंगी, हमने कभी सोचा नहीं था। और एक बात और कहना चाहते हैं, पहले उन्होंने कहा था कि अगर 370 टूटती है तो तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं रहेंगे। 370 भी टूटी और तिरंगा उठाने वाले हाथ भी कायम रहे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपने अपने शब्दों को वापस नहीं लिया, पूरी आवाम से, हिंदुस्तान की आवाम से माफ़ी नहीं मांगी, तो आपको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੈਂਥਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਸ਼ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਤੋੜਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों को बसाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर जमीन के कानून, नौकरियों की सुरक्षा पर लोगों को धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस समय यहाँ पार्टी ने 370 अबॉलिश होने के बाद ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के जॉब्स भी बचेंगे और यहाँ की ज़मीनें भी बचेंगी, और इस संदर्भ में एक कानून लाने की उन्होंने बात कही थी। और ये भी कहा जाता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इसके लिए मुहैया करवाए जाएंगे। लेकिन पहले इन्होंने जॉब्स यहाँ के लोगों के छीन लिए, क्योंकि एक ऐसा डोमिसाइल लॉ बनाया जिसके तहत बाहर के लोग भी जो है यहाँ आकर जॉब्स कर सकते हैं। और अब ज़मीनों का कानून बनाया है कि बाहर से आकर कोई भी यहाँ ज़मीन ले सकता है, बगैर पीआरसी के, बगैर स्टेट सब्जेक्ट के, बगैर डोमिसाइल के। और डोगरों को अपने पाँव पे खड़े होने का जो आपने वादा किया था, आप तो एक साजिश कर रहे हैं कि बाहर वाले शाहूकारों के गुलाम बनाने के लिए जम्मू के लोगों को, जो पैंथर्स पार्टी एक्सेप्ट करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। आपने बार बार जम्मू के अवाम के साथ धोखा किया, इसका सीधा सीधा असर जम्मू के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर में कोई बाहर का आदमी जो है वो ज़मीन लेने नहीं जाएगा।
लेकिन यहाँ की ज़मीनें जो हैं वो बाहर वाले शाहूकार जो है वो खरीद लेंगे। बाहर से बिहारी, यूपी के लोग यहाँ बसाए जाएंगे और यहाँ के कल्चर और आइडेंटिटी जो है उसको खत्म करने की भी ऐसा लगता है कि एक साजिश की जा रही है। ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ NIA ਨੇ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। NIA ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਬਡਗਾਮ ਵਿੱਚ 6 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। NIA ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਨਵਾਕਦਲ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂਟ NGO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ HB ਹਿਲਟਲ ਹਾਊਸਬੋਟ ਅਤੇ ਸੋਨਵਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਖੁਰਰਸ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 33 ਸ਼ਿਵਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਅਰ ਚੰਦਰਮੋਹਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਚੰਦਰਮੋਹਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਨਿਕਾਏ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਭੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਾਏ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ मुकाम हासिल नहीं कर सकिया। गली से स्टार्ट करेंगे, मोहल्ले से स्टार्ट करके जो भी है इसके ऊपर पूरा अवेयरनेस करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो हमारा शहर है जम्मू, जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इसको भी हम अगर इंदौर, अंबिकापुर, हैदराबाद वो शहर अहमदाबाद 1, 2, 3, 4 नंबर पे आते हैं, हमारा जम्मू कहीं क्यों नहीं कमी रही कि हमारे जो चुनाव हैं 72 सालों में 4 बार हुए हैं। बाहर के जो देश में सारे 14 बार चुनाव हुए लोकल बॉडीज़ के, उससे सारा क्रम टूट जाता है। 27 साल के बाद चुनाव होंगे तो क्या कौन सी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ हो सकती है। 74 अमेंडमेंट की अभी तक इम्प्लीमेंटेशन जहाँ नहीं, वो भी एक कमी रही है। मुझे आशा है कि ये स्वच्छ भारत का जो काम हमने शुरू किया है, इसको IEC बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ये लोगों को एजुकेशन भी देंगे और कम्युनिकेशन भी होगा, इंफॉर्मेशन भी होगी, सारी भी ये चीज़ें हैं। GMC ਦੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਲੋਰੀਆ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 52 ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਲੋਰੀਆ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਸ਼ਦ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। हमारे सब ठीक होना। तो महल्ले के लोग हैं, इन्होंने अपनी अपनी समस्या भी बताई हैं। थोड़ी बहुत इनकी सफाई की समस्या थी, वो भी कहा है, मैंने इनको आश्वासन दिया है कि होगा। और भी कुछ डेवलपमेंट के काम थे, नाली का काम था, जो पानी इनका जो बारिश हुई है उसमें पानी भी लोगों के घरों में गया है, ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम थी और कुछ स्ट्रीट लाइटों की प्रॉब्लम थी। सारी बातों को ध्यान में करते हुए बड़ी अच्छी तरह हम यहाँ पे बैठ के एक एक समस्या को हमने डिस्कस किया है और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि जो हमारे एंड पे पूरी संबंधित विभाग जो है उनके साथ बात करके हर समस्या को हल करने की कोशिश की जाएगी। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਤਲਾਬ ਤਿੱਲੋ ਦੇ ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸਾਂ ਬਚੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਲਈ ਪੱਟੇ ਗਏ ਟੋਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਧੱਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਰਿਜਨ ਡਰ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ।
इस हादसे का जिम्मेवार बैंक ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बैंक खिलाफ सख्त कार्रवाई ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। दुखी हो या नहीं? अरे बड़े किस्मत है ना वही। उतराओ नहीं तो अंदर आइए अंदर पूरा लग गया था। अभी रहने दे वो आ रहे हैं सामने। हाँ आवाज़ है ना यहाँ पर विजयनगर लेन नंबर 2 कैंप रोड पे जेके बैंक की कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, जो बिल्कुल साथ में रेजिडेंशियल अकोमोडेशन थी। उसके साथ इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा पिट बनाया है। उसका पता नहीं हमें क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे, लेकिन उसकी पिट की वजह से ये पूरा का पूरा बाउंड्री वॉल और साथ में बैक साइड एक रूम था वो गिर गया, जिसमें हमारे कुछ लोग भी थे, उनको इंजरीज भी हुई हैं। हम यही कह रहे हैं कि हम जब ये कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, हम तब से इनको मना कर रहे थे कि ये कंस्ट्रक्शन यहाँ ना की जाए क्योंकि ये सेफ़ नहीं है, लेकिन इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। आज जिसका डर था वही हो गया। रात को इनकी इस पिट की गहराई की वजह से बाउंड्री वॉल भी गिर गई, रूम भी गिर गया और हमारे 3-4 लोग भी इंजर्ड हुए, लेंटर भी डैमेज हुआ है। हम पूरे मोहल्ले की तरफ से मीडिया के थ्रू यही मैसेज देना चाहते हैं कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और इमीडिएटली जेके बैंक को इसके ऊपर नोटिस लेते हुए इस कंस्ट्रक्शन को स्टॉप करना चाहिए और जो भी डैमेज हुआ है यहाँ उसके लिए जिनका नुकसान हो उनको भरपाई भी हो और ये कंस्ट्रक्शन एट अ टाइम स्टॉप होनी चाहिए। बहुत बार समझाया है ये साथ में खड्डा मत निकालो, लेकिन वो हमारे को बोलते हैं आपने जगह क्यों नहीं छोड़ी, आपने जगह छोड़नी चाहिए ही। अब कभी नहीं गिरेगा आपका मकान है अभी और मजबूती हो जाएगी, लेकिन अभी तो सारे बंदे भी गिर गए हैं, हमारा मकान भी गिर गया है, हमारा तो कभी भी हम मकान नहीं बना सकते। इधर ऐसे खड्डा रहेगा ये पूरी ज़िंदगी में हमारे को मुसीबत बना दिया था, मौत का कुआं बना दिया। चाहने अब ये खड्डा इधर नहीं होना चाहिए, थोड़ा आगे होना चाहिए, इधर पास में नहीं होना चाहिए। अभी जिंदगी भर हमारे बच्चे कैसे बैठेंगे इधर। तो बेड में सोया था, बेड के साथ नीचे गिर गया, साथ में मेरा मोबाइल सारा कुछ चला गया, तो बाजू में भी लगा, यहाँ भी लगा। हाँ दीवार गिर गया रात को, बेड के साथ था मेरा दीवार, तो बेड भी चला गया अंदर। किश्तवाड़ जिला के दक्षिण खेतर की पंचायत जनकपुर के लोगों ने अपनियां मंगां नूं पहल के आधार पर हल करने की सरकार नूं अपील की है। अज जम्मू विच पत्रकारां नूं संबोधित करते हुए साबका सरपंच हेमराज ठाकुर ने दस्सिया कि उन्हां दे खेतर विच संचार व्यवस्था ना होने के कारण उन्हां दे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार नूं खेतर विच मोबाइल टावर स्थापित करने की अपील की है। नाल ही उन्होंने किश्तवाड़ खेतर विच जंगलों विच लगी अग नाल किसानां नूं होए नुकसान की भरपाई करने की भी मांग की है। मुद्दा है मोबाइल टावर का। मोबाइल टावर हमारे वहाँ एक BSNL का है, वो भी पिछले 4 महीने से ठप पड़ा हुआ है, वो भी सिर्फ कॉलिंग पर्पज के लिए। हमारी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि कोई या तो जियो या तो एयरटेल कोई भी टावर लगे, क्योंकि हमारे बच्चों का पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ना तो कम्युनिटी क्लासेस चल रही है और ना ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। दूसरा मुद्दा हमारा ये है, जंगलों में किश्तवाड़ के जंगलों में आग लगी थी, जिससे हमारे किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, पशुओं का चारा जल चुका है। सरकार से गुजारिश है एटलीस्ट या तो फिर कैटल फीड या तो कोई रिलीफ उनको दिया जाए उस नुकसान से ओवरकम होने के लिए। तीसरा मुद्दा हमारा यह है कि जो बस का किराया बढ़ा था लॉकडाउन से पहले, जो बस का किराया 30% हाइक हुआ था, वो किराया अभी तक कंटिन्यू है। हमारे कई जिलों में वो किराया कम हो चुका है, लेकिन किश्तवाड़ के रूट पे अभी तक किराया वही का वही वसूला जाता है। तो इस चीज पे सरकार ध्यान दे। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।